जब माफिया मुख्तार अंसारी को पहली बार योगी आदित्यनाथ से मिली थी चुनौती। मुख्तार अंसारी और योगी आदित्यनाथ की दुश्मनी 16 साल पुरानी है। आज योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, इसीलिए मुख्तार अंसारी को अपनी हत्या का डर सता रहा है। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। बात है वर्ष 2005 की, जब मऊ में भीषण दंगे के बाद माफिया मुख्तार अंसारी खुली जीप में बंदूक लहराते हुए घूम रहा था। दंगा पीड़ितों को न्याय नहीं मिला तो उस समय सांसद योगी आदित्यनाथ ने मुख्तार अंसारी को चुनौती दी थी और कहा था कि वह दंगा पीड़ितों को इंसाफ दिलाकर रहेंगे। उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल में जब माफिया मुख्तार अंसारी का खौफ लोगों पर छाया हुआ था, उस समय मुलायम सिंह की सरकारें मौन थीं। तब गोरक्षपीठ के एक सन्यासी ने उसके खिलाफ आवाज उठानी शुरू की। वो सन्यासी कोई और नहीं, गोरक्षपीठाधीश्वर और मौजूदा सीएम योगी आदित्यनाथ हैं। उन्होंने उस समय सांसद होते हुए इस माफिया के साम्राज्य में चुनौती दी थी। मऊ में लोगों को आज भी याद है, जब माफिया मुख्तार अंसारी का काफिला सड़क से गुजरता था तो किसी की क्या मजाल जो उनके काफिले के बीच आ जाए। एक लाइन से 786 नंबर की 20 से 30 एसयूवी गुजरती थीं। मुख्तार अंसारी जब चलता तो बॉडीगार्ड और अपने गैंग के बीच सबसे लंबा दिख जाता था। लेकिन वक्त ने ऐसी करवट ली कि आज वह व्हीलचेयर पर आ चुका है और अब बांदा में सलाखों के पीछे है। मऊ, गाजीपुर, वाराणसी, आजमगढ़ सहित कई जिलों में मुख्तार का आतंक था। योगी आदित्यनाथ उसके खिलाफ आवाज बुलंद करते रहे। पहली बार दोनों आमने सामने तब हुआ जब 2005 में मऊ में भीषण दंगा हो गया। मुख्तार अंसारी वहां पर हथियारों को लहराते हुए खुली जीप में घूम रहा था। जब वहां पर दंगा पीड़ितों को न्याय नहीं मिला तो उस समय सांसद योगी आदित्यनाथ ने मुख्तार अंसारी को चुनौती दी थी और कहा था कि वह मऊ दंगे के पीड़ितों को इंसाफ दिला के रहेंगे। जब योगी का काफिला मऊ बॉर्डर पर रोक दिया गया। बात है 2006 की, जब योगी गोरक्षनाथ मंदिर से मऊ के लिए 10 से 12 गाड़ियों के काफिले के साथ निकल पड़े। गोरखपुर से 30 किलोमीटर तक योगी आदित्यनाथ के पहुंचते पहुंचते गाड़ियों का काफिला 150 के करीब हो गया। वो धीरे धीरे मऊ की तरफ बढ़े। तब न तो यूपी में बीजेपी की सरकार थी और न ही कोई पैठ, तो योगी आदित्यनाथ को गोरखपुर और मऊ के बॉर्डर दोहरी घाट में ही रोक दिया गया था, जिसके बाद योगी आदित्यनाथ वापस आ गए। आरोप लगे कि ये सब सरकारों के संरक्षण में मुख्तार विलुप्तीकरण का खेल खेल रहा था। 2008 में आजमगढ़ में हुआ योगी के काफिले पर हमला। मऊ दंगों के 3 साल बाद यानी वर्ष 2008 में योगी आदित्यनाथ ने मुख्तार अंसारी को फिर ललकारा। योगी आदित्यनाथ ने हिंदू युवा वाहिनी के नेतृत्व में ऐलान किया कि वह आजमगढ़ में आतंकवाद के खिलाफ रैली निकालेंगे। तय तारीख के अनुसार 7 सितंबर 2008 को डीएवी डिग्री कॉलेज के मैदान में रैली का आयोजन किया गया। इसमें मुख्य वक्ता योगी आदित्यनाथ थे। रैली की सुबह गोरखनाथ मंदिर से योगी का काफिला निकला, जो आजमगढ़ पहुंचते पहुंचते 200 से अधिक वाहनों में तब्दील हो गया। योगी आदित्यनाथ का काफिला जब निकला तो सैकड़ों गाड़ियां पीछे थीं। कई सौ मोटरसाइकिलें भी योगी योगी के नारे लगा रहे थे। योगी आदित्यनाथ काफिले में 7वें नंबर की लाल एसयूवी में बैठे थे। तभी एक पत्थर उनकी गाड़ी पर आकर लगा। योगी के काफिले पर हमला हो चुका था। हमला सुनियोजित था। उस वक्त योगी ने ये संकेत दे दिया कि हमला मुख्तार अंसारी ने करवाया है। योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि काफिले पर लगातार एक पक्ष से गोलियां चल रही थीं, गाड़ियों को तोड़ा जा रहा था, पुलिस मौन बनी रही। तुष्टीकरण के खिलाफ हमेशा खड़े रहे योगी। वरिष्ठ पत्रकार महेंद्र सिंह कहते हैं कि योगी आदित्यनाथ हमेशा तुष्टीकरण के खिलाफ खड़े रहे। मुख्तार जैसे लोग तुष्टीकरण की पैदाइश हैं। मऊ दंगों के समय मुख्तार को तत्कालीन मुलायम सरकार का संरक्षण प्राप्त था।
कानून में विश्वास के कारण ही सरकार के संरक्षण के बाद भी मुख्तार को योगी आदित्यनाथ ने चुनौती दी थी। अन्याय के खिलाफ गोरक्षपीठ हमेशा आवाज उठाती रही है। इसके पीठाधीश्वरों ने हमेशा समाज के कल्याण का काम किया है। इस पीठ के पीठाधीश्वरों ने अंग्रेजों से लोहा लिया है तो राम मंदिर निर्माण के लिए जेल की सैर की है, पर न्याय के लिए कभी डिगे नहीं। और उसी परंपरा को योगी आदित्यनाथ ने भी आगे बढ़ाया। जब वो सांसद थे तब भी झुके नहीं, और आज जब वो मुख्यमंत्री हैं तब भी माफियाओं को कानून का ही पाठ पढ़ा रहे हैं। तो दोस्तों, ये थी आदित्यनाथ जी और मुख्तार अंसारी के दुश्मनी के किस्से। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये जानकारी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। साथ ही अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो आप हमें सब्सक्राइब ज़रूर करें। अब मिलते हैं ऐसी ही रोचक जानकारी के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना तथा अपने परिवार का ख्याल रखें।